प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें अनुग्रह किया उसकी उपस्थिति में आके उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए, जीवितों के बीच में वो हमको रखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमें अनमोल बनाया है। हम जानते हैं हमारे जीवन में कोई भी योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें योग्य बनाया है। एक दिन गिदोन भी बोला कि मैं निर्बल मनुष्य हूँ, मेरे गोत्र में मैं सबसे दुर्बल और निर्बल मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो सूरवीर सूरमा था। वैसे ही हमारे जीवन में हम दुर्बल है, लेकिन उसने अपने लहू दे के हमें खरीदा, हमें जीवन दिया, उसने उसकी आत्मा दे के हमें सामर्थ्य बनाया है। वचन कहता है हर एक जीवित प्राणी उसकी स्तुति करे। इसलिए आइए हम यहोवा को, जीवित परमेश्वर को, जो हमें अनुग्रह करता है, सच्चाई और आत्मा में भय और कांपते हुए उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। सॉन्ग को निकोग में डाल दिए हैं, हम सबको मालूम है, हम हृदय की गहराई से उसको स्तुति करेंगे।
दीवाला का साखा लड़ावा हमारे प्रभु आकृति को अपने हाथ में खोल के तूने बनाया है राजा। हर एक की पिता स्वर्ग से तू झुक के राजा हमें देखता है पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर अपना चित लगाता है मेरे परमेश्वर। तू कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला अब्बा है। इगोरा बशांति ना रोदा ला रखा रवा उना वरा नी आत्मोरा वाला बशाखा लड़ावा स्तोत्र बाबा अपने मक्खों हमारा राजा है। हम लोग क्यों ना उसको सब कुछ समर्पण करके उसका जय जयकार करें। दुख संकट से बचाने वाला परमेश्वर है वो हमारा। As we sit in His presence, He is God gracious and He pours out His anointing. Let's all rise to our feet and let's read a psalm in a responsive reading. हम लोग सब लोग खड़े हो जाएं। एक भजन संगीता हम लोग बारी बारी आयत में हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 15 हम लोग बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। Psalm 15 we will read in a responsive reading. I request Daniel brother to please help us in psalm reading. Psalms 15 भजन 15 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। और जो यहोवा के निर्भयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि खानी पड़े। अंतिम आयत मिल करके पढ़ेंगे। जो यहोवा तो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, ऐसी चाल चलता वह कभी ना डगमगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा बाइबल को हम लोग नीचे रखकर हमारा हाथों को उठाकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। लेट्स कीप आवर बाइबल्स डाउन, लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लेट्स वर्शिप द लॉर्ड फॉर सम टाइम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ गॉड। वी वर्शिप यू। We magnify your name, O God. Hallelujah. For your name is holy, O God. Hallelujah. परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी हम स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तेरे सामने कोई खड़ा हो पाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारे हृदयों को परमेश्वर आज तू शुद्ध करो परमेश्वर। Who can stand in thy presence, O God? Today we pray that you will sanctify our hearts, O God. Sanctify our minds, O God. Sanctify our thoughts, O God. Sanctify us, O God, so that we will have a worthiness to stand before you. Hallelujah. Vetini andala rabastaria. Rigamana tire gamana jeval proudi.
Rugamana Hattirigamana Shekereyo Storio Adugamana Jagathana Hattire Kamana Shibal Proudi Abdene Sekereo Radirigamana Jagasthana Haddire Gamana Chival Pradigamana Dehatile Gamano Shekereo आराधना परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर हालेलुया we worship you we glorify your name we honor your God we thank you for your grace we thank you for your worthiness for your faithfulness oh God in our life we worship you Jesus hallelujah glory to God we magnify your name oh God we magnify your name hallelujah praise you Jesus hallelujah worship you Jesus hallelujah करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया 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 हालेलुया
అనుపరుచుము నీ చిత్తమునే నెరవేర్చుము స్తుతి మహిమ ఘనతకు అర్హుడా నీ ఎదుటే ప్రణమి రోకేదను నీ మహిమను నాకు కనుపరచుము నీ చిత్తమునే నెరవేర్చుము హల్లెలూయా 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 సర్వలోకంలో నీకు సములేవరు నీవు తప్ప వేరే దేవుడే లేడు. సాగిలపడి నిన్ను సన్నిధింతును. నీవే నా ప్రభు నీవే నా తండ్రి సర్వలోకంలో నీకు సములేవరు నీవు తప్ప వేరే దేవుడే లేడు. సాగిలపడి నిన్ను సన్నిధింతును. నీవే నా ప్రభు నీవే నా తండ్రి హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 करुणा से नया दिन दिखाने वाला परमेश्वर हालेलुया हम जब गिरते हैं हमको उठाने वाला परमेश्वर like a mother runs to pick up her baby when it falls likewise Jesus also runs to uphold us when we stumble in our paths. His word says, my grace is sufficient for you. परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे बात करते हैं, मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। हाँ प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर का वाणी हमसे बात करते हैं, मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। आपके sufficient for you. No more assurance than that. Today God says, every day I renew my mercy to you. परमेश्वर कहते हैं हर दिन मेरी करुणा को तेरे जीवन में मैं नया करता हूं। विलाप गीत में जैसे हम पढ़ते हैं, उसकी करुणा हर दिन हमारे लिए नया होती है। His mercies they never end, new every morning. Hallelujah. अगर आप पवित्र हैं, if you are holy, if you
you're worthy. You will receive the fresh. वो प्रतिदिन हमारे ऊपर करुणा करता है. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु ही नहीं. घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा. सारे जहां में तुझसा हालेलुया. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को बढ़े, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को बढ़े, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में है या नहीं, हम लोग अपने आप को जांचें. Let's introspect our lives, whether we have the grace of God in our lives or not. उसके लिए पवित्रता का योग्यता चाहिए. जैसे हमने भजन संगीता में पढ़ा, तेरे सामने कौन खड़ा रह पाएगा, कौन वास करने पाएगा. Who shall stand in your presence? Who shall dwell in your holy mountain? जिसके हाथ साफ है वो परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रह पाएगा. Whose hands are clean, they will be able to clean today. प्रिय परमेश्वर के जन, आज आपका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है. आज कहीं पर भी शुद्धता नहीं है तो प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तू शुद्ध करो.
ताकि तेरी करुणा को मैं प्राप्त कर सकूं। लॉर्ड मेक मी क्लीन। दावीद प्रार्थना करते हैं, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का अति पवित्र नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, ग्रीट करता हूं। क्या ही अच्छा दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। ये हीट वेव के मध्य में भी परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इन द मिडस्ट ऑफ दिस हीट वेव God has helped us to gather together and worship His magnificent name. I thank God for that. Once again, I welcome all of you, and all of you could gather today here and worship the Lord. It's a great joy to see you all and to worship together the Lord. आइए हम लोग सब अल्पक्षण परमेश्वर का वचन सुनेंगे। परमेश्वर के दास हमसे बात करेंगे, उसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। आया हुआ सारे भाई बहन लोगों को प्रभु के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। Greetings to all brothers and sisters who have come here in the matchless name of Lord Jesus Christ. पिछले दिन प्रभु हमारे साथ रहा, And previous days God was with us. अभी भी प्रभु हमारे साथ है। And now also God is with us. कितना कष्ट हमारे जीवन में आ सकता था, How many troubles could have come in our lives? लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। But God delivered us. कितने लोग मर गया। How many people passed away? पिछले संडे से ये शनिवार तक देखने से कितना लोग दुनिया से चले गए। From last Sunday to this Saturday, when we take account how many numerous people have passed away from this world. पिछले दिन में कुछ मिलिट्री लोग लद्दाख में जा रहा था, उनका बस नदी में गिर गया, 7 लोग on the spot मर गया। You might have heard previous days some military people were traveling and their vehicle fell into the river and 7 military personnel died. और काफी लोग घायल हो गए। Many got injured also. वो 60 फुट गहराई में गिर गया। They fell 60 feet down. विभिन्न भाषा वाले उसमें था। So different language group people were there. वो 20 साल सेवा किया हुआ एक केरला का आदमी भी थे। And amongst them was a personnel who had service for 20 years. वैसे कितना लोग मर गया, Likewise, how many people perished away? लेकिन प्रभु हमें बचा लिया। But God preserved all of us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो मृत्यु के लिए हमको दिया नहीं। He did not allow the death to take hold of us. जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, महामारी से वो हमको बचाया। Like the word of God says, He delivered us from the pestilence. अभी देखिए जो मंगी फीवर चल रहा है, Now we see the monkeypox being happening, काफी राज्यों में होके, and it has spread to many countries. लेकिन हम प्रार्थना करते हैं हमारे राज्य में ना आ जाए। But we are praying that let it not come into our nation. जो हमें सुना नहीं देखा नहीं ऐसा बीमारी देश में आ रहा। The diseases that we have not heard, that we have not seen, are rising up today. लेकिन प्रभु ने हमें बचा कर रहेंगे। But God has protected us. इस्राएली लोग मिस्र देश में जब रहता था, The people of Israel, when they used to live in Egypt, तो इसराइली और मिस्रियों का बीच में एक अंदर रहा था। so God made a gap between the people of Israel and the people of Egypt. इसलिए देश में जो भी विपत्ति आते हैं, So whatever troubles came upon the land, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा कर रहेंगे। God protected His people. हालेलुया, Hallelujah. ये हमका विश्वास होने आए। And this should be our belief also. जैसे 91 साम्स में ऐसा कहते हैं, Like Psalm 91 says, बहेलियों का जाल से वो हमको बचाते हैं। and He delivers us from the net of the fowler. बहेलियों का जाल, The net of the fowler मतलब सातान जो जाल बिछाते हैं, means the devil who puts the net around us. परंतु परमेश्वर हमें बचाते हैं, But God क्योंकि हमारा protects us. परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर। Because our Lord is the Lord who delivers us. साम्स में ऐसा कहते हैं, Psalm says like this, हमारा परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर है our Lord is the Lord of salvation, और मृत्यु से वो हमको बचाते हैं। and He delivers us from the death.
हमको मृत्यु घेरा था, and death had surrounded us. हमको मालूम नहीं थे, We didn't knew, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया। but God saved us. जो एक्सीडेंट हमारे लिए छिपा हुआ था, The accident that was in hiding for us, लेकिन प्रभु ने हमें बचा कर रखा। but God delivered us from that accident. उसका बदले हम क्या दूंगा प्रभु को? But what should we give in return for it? कितना उपकार प्रभु ने किया है, How many deeds and benefits God did for us? उसका बदले अब प्रभु को क्या देंगे? In return, what shall we give to God? जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, धन्यवाद का, उद्धार का कटोरा लेकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। Like the word of God says, I will take the cup of salvation and I will give thanks to God. उसके लिए हम इधर आए हैं, And for that we have gathered here परमेश्वर को today धन्यवाद करने के to लिए, give thanks to the Lord, परमेश्वर का आराधना करने के to लिए। worship the Lord. देखिए आपका अभी सामर्थ्य है, See, now you have strength in your life. छोटा मोटा बीमार होने से भी आप अच्छे हैं, If small sickness and diseases come, still you are healthy. लेकिन एक एक मेडिकल में आप जाकर देखना है, But when you visit medicals, तो मेडिकल कॉलेज में जाना है, you have to go to medical colleges. एक बेड में 4-5 लोग होंगे, And around one bed you will find 4-5 और patients. बेड का नीचे भी है होंगे लोग, And under the bed also you will find उनको बेड patients. नहीं मिला है, Because a bed is not available. लेकिन वो सीरियस पेशेंट है। But they are serious patients. कभी कभी हम मेडिकल में विजिटिंग करना चाहिए। Sometimes you should visit medical college. धनी लोग, गरीब लोग बहुत कष्ट उड़ा रखा, Rich people, poor people, all are suffering equally. लेकिन प्रभु ने हमको बचाया। But God delivered all of us. हमें धन्यवाद देना है, And we have to thank the Lord. उसका बिना हम कुछ भी दे नहीं सकते। Without Him, we can't do anything. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमें अल्प समय प्रभु का वचन से हमें सुनेंगे, ध्यान करें। For a short meditation, Matthew chapter 17, let's turn to Matthew 17 अध्याय उसका 5वां वाक्य, and verses 5. जल्दी पढ़े। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये सब निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसको। அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ମେଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ ଦେଖ ସେହି ମେଘ ବେଗି ପାଣି ହେଲା, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। Praise the Lord, हालेलुया। और भी कुछ भाषा है पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग अपना बाइबल देख लेना है। There are still some languages to be read, but due to short of time, we are not reading. Please read in your Bibles. यीशु मसीह क्या एक प्रार्थना का बारे में लिखा। This is a prayer of Jesus Christ that we read. यीशु का सेवकाई में ज्यादा प्रार्थना होता था, And in the ministry of Jesus Christ, lots of prayer used to take place. वो रात को जाकर प्रार्थना करते थे, He used to go and pray in the night. वो सुबह तक को प्रार्थना करते थे, And he would pray till morning. और दिन में वो सेवा करता था। And in the afternoon, he would minister. प्रार्थना के लाइफ यीशु का जीवन में थे। We see a life of prayer in the life of Jesus. इधर भी यीशु ने 3 शिष्यों को लेकर एक ऊंचे पर्वत में लेकर चले गया। Here Jesus also took his 3 disciples and ascended into a high mount. वो 17 का 1 से लेकर पढ़ने से हमको मालूम हो जाते हैं। When we read 17:1 onwards, we can see the background there. तो ऊंचे पर्वत में वो प्रार्थना करने के लिए चले गया। And he led them to a high mountain to pray. क्यों पर्वत में गया है? Why did he go to the mountain? हो सकते हैं उधर लोग नहीं जाएंगे, Maybe people might not कोई go there. डिस्टर्ब न होंगे, Maybe some will not तो disturb them. ये एकाग्र मतलब ध्यान पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं। Messi can pray to God in full concentration. जैसे एलिया कर्मेल पर्वत में जाकर प्रार्थना करता था। Like Elijah went to the Mount Carmel and prayed. तो ऊंचाई परमेश्वर का उपस्थिति को दिखाते हैं। Height denotes the
presence of God. ये 3 शिष्यों को लेकर किया है। And Jesus took his 3 disciples and went there. प्रभु को 12 शिष्य लोग थे, हम जानते हैं। The Lord had 12 disciples, we know. तो लेकिन सबको हमेशा सब जगह में लेकर नहीं जाता But था। he would not take the 12 disciples everywhere. पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये 3 लोगों को हमेशा वो उनके पास जाते थे। Peter, John and James were always with him everywhere where he went. इधर भी 3 लोगों को लेकर गया प्रार्थना के लिए। Here also those 3 people are there. जब याइरोस का घर में यीशु गया, When he went to the house of Jairus, उधर भी पतरस और याकूब, यूहन्ना को लेकर गया। there also Peter, John and James are there. दूसरा लोगों को लिया नहीं है। He didn't take other disciples. तो मतलब शिष्य लोग सब उनका प्रेरित है, Means all his disciples are with him. उसमें भी उन थोड़ा फर्क थे। But he has made a distinction between his वो disciples क्या also. फर्क है हम नहीं जानते हैं। And what are those distinctions we do not know. ये लोग पर्वत में जाकर प्रार्थना किया। But they went to the mountain and they prayed. काफी पर्वत का नाम बाइबल में देख सकते हैं, And we see many mountains being mentioned in the Bible. परंतु ये पर्वत का नाम नहीं दिया है। But this mountain has no name. और चरित्र के अनुसार देखने से ये पर्वत ताबोर पर्वत है कर बताते हैं। And history says that this mountain is the Mount of Tabor, as we can see. तो ये पर्वत में शिष्य लोगों के साथ वो प्रार्थना में बैठा था। And on this mountain, Jesus prayed with his disciples. जब वो प्रार्थना कर रहे थे, And while they were praying, एकदम यीशु का रूपांतर हो गया। and immediately Jesus was transfigured there. तो वो जैसे वो मनुष्य था, Like he was a man, लेकिन एकदम वो परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप में बदल गया। so instantly he transfigured into the Son of God there. वो परमेश्वर का पुत्र था, He is the Son of वो God, तेजोमय था, and he was in his glory, सामर्थ्य वाला था, and he was in his power. लेकिन वो हमारे बीच में वो मनुष्य का रूप में थे। But in our midst, he was in human being's form. जब वो प्रार्थना कर रहे थे, And when they were praying, रूपांतर हो गया। he transfigured there. हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, We also pray. तो हमारे जीवन में भी बहुत रूपांतर होना जरूरी है। In our life also, we should have a transfiguration. ज्यादा हम जो प्रार्थना करें, And many prayer that we हमारे do, जीवन में रूपांतर होना है। we should pray that, oh God, there should be some changes in my life. हमारे स्वभाव में रूपांतर होना है। There should be some changes in our behavior. उदाहरण, जो गुस्सा करने वाला कोई है, Especially if someone is a angry person, तो वो ज्यादा जब प्रार्थना करते हैं, and when they pray more, उसका गुस्सा कम होना चाहिए। so that person should get rid of his or मतलब her गुस्सा anger. से चेंज होना है। Means he or she should get rid of their anger. और गाली देने वाले व्यक्ति है तो And if someone is an abusive वो person, प्रार्थना के द्वारा उसका गाली देना बंद होना है। and by prayer he or she should be able to stop that वो abusive झूठ behavior. बोलने वाले व्यक्ति है तो If that person is a lying person, वो झूठ नहीं बोलना है। then he or she should stop lying. मतलब प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या रूपांतर होते हैं। Means when we pray, there is change that should happen in our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. केवल हमें प्रार्थना की, ऐसा नहीं। Not that we prayed and just go प्रभु away. से कहना, प्रभु मेरे जीवन में तू चेंज कर। We have to tell to the Lord, God, bring a change in me. हमें चेंज होना है, And we should have a change in our हमें lives. रूपांतर होना है। We should have a transfiguration in our lives. जब हमारे जीवन में रूपांतर हो जाएंगे, And when there is a change in our lives, हमारा आवाज में भी फर्क हो जाएगा। there will be a change in our tone also. हमको देखने से भी लोगों को मालूम हो जाते हैं इसमें कुछ फर्क है। And when people will look at us, they will say, there is some change in you. तो जब पतरस झूठ बोल रहा है, When Peter was lying, क्या बोल रहे हैं वो? what did Peter मैं say? इसको नहीं पहचानता हूँ। I don't know him. तो वो झूठ बोल रहा है ना। He is lying. वो यीशु को साथ रहा 3.5 साल। And he was with Jesus 3.5 years. तो वो बोलते हैं
मैं उसको नहीं जानता हूं। Now he is looking at Jesus and telling, I do not know that person. लेकिन लोग कहा But people are telling तू उन्हीं के साथ का है, that you were with him, क्योंकि तेरा आवाज से पहचानते हैं तू उन्हीं के साथ। because we recognize by your voice that you were with him. मालूम पत्रुस अपने आप को छिपाने के लिए कोशिश किया, Miss Peter tried to hide himself, लेकिन वो छिपा नहीं सका, but he could not hide himself. क्योंकि उसका आवाज में परमेश्वर का सामर्थ्य था, Because in his voice there was the power of उसका God. आवाज में रूपांतर था। In his voice there was a change that had taken हाँ, place. प्रार्थना करने वाला विश्वासी आपका जीवन में एक रूपांतर है। Yes, if you are a praying believer, then there will be a change in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हमारा सबका जीवन में एक रूपांतर है, And in all our lives, we should have a change. वो हम नहीं जानते हैं। We do not know that. आप ज्यादा समय प्रार्थना कर कर देखें, And when you pray a lot, आपका जीवन में रूपांतर होना शुरू हो and जाए। changes will start taking place in your life. प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Prayer is essential. केवल सुबह और शाम का फैमिली प्रेयर जो करते हैं वो नहीं, Not the morning and evening family prayer that you do. तो आप समय लेकर प्रभु का सम्मुख में बैठना, I am saying about the time that you should take and sit separately with God. दिन में आपको समय नहीं मिलते हैं, So if you don't get time in the afternoon, लेकिन रात को समय मिलते हैं, but in the night you can get, थोड़ा समय सोने नहीं चाहिए। and you should keep your sleep aside for some time. प्रार्थना करना का अच्छा समय है, दिन रात है। And it's a good time to pray in the night. एकांत में बैठ कर आप प्रार्थना कर सकते हैं, You can sit in silence and you can pray. इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। So it's very important that you pray. जब वो प्रार्थना कर रहे थे, And when they were praying, यीशु मसीह का मुंह चमकना शुरू हो गया। and the face of Jesus started to glow. जब यूहन्ना पसमोस टापू में जब यीशु को देखते हैं, When John sees Jesus in Patmos Island, वो परमेश्वर का पुत्र जैसा देखा है, and he sees him as the Son of God. लेकिन अभी दूसरा रीति में देखा, उसका वस्त्र सब एकदम सफेद हो गया And है। now he is seeing in a different way the gown that Jesus was wearing. उसका मुख सूरज का जैसा चमकने शुरू हो गया। His gown was white and his face was shining like the sun. जब वो सूरज 12 बजे जो चमकते हैं, The sun at its peak, when we see 12 o'clock, हम उसको देखना मुश्किल है। it's very difficult to look at the sun. अभी शिष्य लोग यीशु को देखना मुश्किल हो गया, Now the disciples were finding it difficult to look at the, क्योंकि उसका मुंह सूर्य का जैसा चमकना शुरू हो गया। because the face of Jesus started to shine like the sun. हम जब प्रार्थना करते हैं, When we pray, हमारा मुख भी चमकना शुरू हो जाते हैं। our face also should shine like the sun. मूसा पर्वतों में बैठा, Moses sat on the Mount Sinai. परमेश्वर को उपस्थिति में था 40 दिन। And he was sitting in the presence of God for 40 days. वो प्रार्थना किया नहीं किया हमको मालूम नहीं। He prayed or not prayed, we do not know that. परमेश्वर ने मूसा से बातें कर रहा था, But God continuously spoke to Moses. तो मूसा सब सुन रहे थे। And Moses was listening to all of it. 40 दिन के बाद मूसा जब नीचे आया, After 40 days fellowshipping with God, he came down. मूसा को मालूम नहीं था, एक बात उसका जीवन में एक रूपांतर हो गया। And Moses didn't knew one thing, change happened in his body. क्या रूपांतर है? What was the change? मूसा का मुंह सब सूरज का जैसा चमकने शुरू हो गया। And the face of Moses began to shine like the sun. वो लोग उसको देख नहीं सका, People could not look at the वो face उनका of पास Moses. नहीं गया। People didn't go near Moses. लोग डर गया, People were afraid to go near क्योंकि Moses उसका मुंह चमक रहा। because his face was shining bright. तो मूसा ने क्या किया? What did Moses एक do? वस्त्र लेकर मुंह में डाल दिया। He took a cloth and made a screen on his face. उसका बाद भाई लोगों को बुलाए, And then he called his brethren to him. वो लोगों के पास गया। And they came to him. हम परमेश्वर को उपस्थिति में है तो If we are in the presence of God, हमारा मुख भी चमकना शुरू हो जाए। our face also will start to glow. सातान जब आपको देखने का समय When the devil sees you, आपका
ये रूप वो नहीं देखेगा। He will not see this face of yours. आप एक चमकता हुआ व्यक्ति के जैसा सातान आपको देखेंगे। And the devil should see you as a person shining in the light of the glory of क्योंकि God. आपका जीवन में आप ना जानते हुए एक रूपांतर चल रहा है। Because without your knowledge, there is a change happening in your life. शिष्य लोग डर गया है। And the disciples were terrified here. उन्होंने मूसा और एलिया को देखा। They saw Moses and Elijah descending there. जब वो परमेश्वर का उपस्थिति जब उधर उतर गया And when the presence of God descended there, तो वो दर्शन देखने शुरू हो गए। they started to see visions. किसको देख रहा है? Whom they are seeing in their vision? मूसा और एलिया को देखा। They are seeing Moses and Elijah there. क्या ये शिष्य लोग मूसा और एलिया को पहले देखा था? Had the disciples seen Moses and Elijah before? नहीं, No. वो कभी भी नहीं देखा। They never saw them. लेकिन जब वो प्रकाश हो गया But when they appeared, उनको मालूम हो गया ये वो ही लोग हैं। that they knew that they are Moses and पतरस Elijah. ने एकदम प्रभु से कहा, And Peter is speaking to the हम Lord. 3 तंबू बनाएंगे, Let's make 3 tents here. एक तेरे लिए, One for you, एक मूसा के लिए and one for Moses, और एक एलिया के लिए। and one for Elijah. 3 लोग 3 तंबू में रहेंगे। And we will 3 people dwell in 3 tabernacles. तो लेकिन ये लोग कहाँ रहेंगे? But where will we all live? तो उनको मालूम था हमारा गुरु कहाँ रहेंगे, हम उनका साथ रहेंगे। So they knew where our master is, there we will also reside. हालेलुया। Hallelujah. आप कहाँ रहेंगे? Where will you live? आपका प्रभु कहाँ रहेंगे, आप उधर रहेंगे। And where your Lord is, there you will also क्योंकि reside. प्रभु ने कहा था, So because the Lord said, यूहन्ना 14:3 में कहते हैं, and John 3:14 says, जो 14:3 में कहते हैं, 14:3 says, जहां पर मैं रहेंगे where I am, वहां पर तुम भी रहेंगे। there you also will be there. हालेलुया। Hallelujah. हमको दूसरा जगह नहीं है, There is no different place for वो us. नहीं चाहिए। And we do not need मेरा also. प्रभु कहाँ रहेंगे, वहां पर मैं भी रहूंगा। Where our Lord resides, there we ये also शिष्य want to लोगों को reside. मालूम था, And these disciples knew. लेकिन एकदम बड़ा एक बादल उधर आ गया। But immediately a cloud came and covered. बादल आकर उनको छा गया। The cloud came and covered them. केवल यीशु को नहीं, Not only to Jesus, ये मूसा और एलिया but Moses and और Elijah 3 शिष्य लोग, and the 3 ये disciples, सबको एक कवर कर दिया एक बादल। and all of them were covered by a cloud. वो कवर, ये बादल क्या था? And what was this पिता cloud? परमेश्वर को उपस्थिति था। That was the presence of the Father God. उसी में से एक आवाज सुना, And a sound came through it. वही हमें पढ़ा था, And that is what we read. ये मेरा प्रिय पुत्र है, That this is my beloved son. इस पर मैं प्रसन्न हूँ, And I am pleased with him. इसको सुनो। And listen to him. ये 3 बात आवाज में आ गया है, And the 3 advice there comes ये there, मेरा प्रिय पुत्र है। that this is my beloved son. एक व्यक्ति जब वो प्रभु को ग्रहण कर देते हैं, One person, when he receives Christ, वो पुत्र बन जाते हैं। he or she becomes the children of God. पढ़े अब यूहन्ना 1:12 वाक्य। And let's turn to John 1 and 12. परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अतः उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से बस हो गया होगा। அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்। बस ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। तो इधर ही यूहन्ना कह रहा है, So here John is telling, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, those who put their trust in the Lord, उसको जो ग्रहण करते हैं, those who accept Jesus वो Christ, परमेश्वर का संतान है। they are the children of God. आप सब विश्वासी हैं। We all are believers here today. एक दिन आप यीशु को ग्रहण किया, One day we accepted him as our आप यीशु Messiah, का ऊपर विश्वास किया, and we believed Jesus. आप उसी वक्त से परमेश्वर का संतान। From that moment onwards, we are children of God. हालेलुया। Hallelujah. आप कौन है?
Who are we? मैं परमेश्वर का संतान हूँ। I am the child of God. ये आपको हमेशा मालूम होना है। And that identity you should always हम have. परमेश्वर का संतान है। That we are the children of God. यूहन्ना उसका विषय में पत्र में कहते हैं, And John says in the letters, बच्चों हम परमेश्वर का संतान है। and children, you are the children of हम God. परमेश्वर का संतान। You are God's children. इतना पदवी हमको मिल गया है। And like this high position we have. अभी लोग दुनिया में सातान का संतान होकर रहने का समय, Many people, when they are in the bondage of the devil and live as the sons and daughters of the devil, हमको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। God has given us the authority to become His children. ये अधिकार आपको कैसे मिला? And how did we get this authority? यीशु मसीह उद्धार करता है बोलकर आप विश्वास किए। And when we confess Jesus is our Lord, then we get this authority. वो मेरा सेवियर है बोलकर आप उसको ग्रहण किए। And when we accept Jesus as our Savior and Messiah, when we accept Him, we get this authority. आप उसका संतान हो गया। And we become His children. लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ पदवी है। But more than that, there are other positions that God keeps for us. पढ़े मत्ती चैप्टर 3 Let's turn to Matthew chapter 3, उसका 16 वाक्य पढ़े। verses 16. இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று கடலிலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது. தேவ ஆவி புறாவைப் போல் இறங்கி தம்மேல் வருகிறதை கண்டார். 17 17 அன்றியும் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखा उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु बपतिस्मा ହେଲା କ୍ଷଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु परमेश्वर का पुत्र था। And Jesus was the Son of God. वह परमेश्वर का एकलौता बेटा है। He was the only begotten Son. तो ये हम विश्वास करते हैं, जानते हैं। And that we believe and we know. लेकिन जब वो पृथ्वी में आया, But when He was there in this earth, उनका सेवकाई के आरंभ में एक काम किया। and in the beginning of His ministry, one thing He did. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। John the Baptist was baptizing the people in that region. तो वो यर्दन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। And He was baptizing in the Jordan River. तो यीशु भी यूहन्ना के पास गया, And Jesus also went to John बोला मुझे भी बपतिस्मा चाहिए। and told him that you baptize me. तो पता नहीं यूहन्ना को एकदम अगुवाई मिल गया। ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये परमेश्वर का संतान है। But John had a inkling in him suddenly that this is not an ordinary person, this is someone extraordinary. क्योंकि ये दोनों में बहुत संबंध है। Because there is a inherent connection between both of them. ये दोनों में 6 महीने का फर्क है। And both of them has 6 months age difference between them. यीशु से 6 महीना बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने And वाला। John is 6 months elder to Jesus. तो इनमें बहुत कनेक्शन है, And they have a connection between them. क्योंकि यीशु का रास्ता सीधा करने के लिए यूहन्ना आया है। Because John came to prepare a path for Jesus. जब यूहन्ना को जब भेजा है परमेश्वर ने, When God sent John, बोला जिसको तूने बपतिस्मा देगा, that whom you baptize, जिसको ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर का रूप में आकर बैठेगा, and when the Holy Spirit will ascend on a person in the form of a dove, वो परमेश्वर का पुत्र होंगे। and that will be the Son of God. तो यूहन्ना का सुसमाचार में हमें ये देख सकते हैं। So we see this in the Gospel of John. लेकिन अभी यीशु को वो पहचान लिया। But now he is recognizing Jesus. यीशु ने यूहन्ना ने मना किया, And John is telling, no, I will not बोला, baptize you. तेरा हाथ से मुझे बपतिस्मा लेना। I should be baptized from your hands. तो फिर तू मेरे पास क्यों आ रहा Then है? why are you taking baptism from me? तो यीशु ने कहा, And Jesus अभी says मान लो,
But now you accept it. अभी वाद विवाद नहीं करना है। Now don't argue about it. अभी तुम मान लो And now you accept it. मुझे अभी बपतिस्मा का जरूरत है, Now I need baptism क्योंकि ये परम पिता का धार्मिकता। because this is the righteousness of God. और 3:15 में ऐसा कहते हैं, 3:15 says like this, परमेश्वर का पूरा धार्मिकता को पूरा करना उचित है। that it is important to fulfill the righteousness of God here. हम विश्वास में आए We came to faith. तो पिता का कुछ धार्मिकता हमारा जीवन में, There is some righteousness of God in our life. उसको हमें पूरा करना, And we should always fulfill those वो righteousness. पूरा करना हमारा कर्तव्य है। And it is our duty to fulfill those righteousness. यीशु पिता का पुत्र है, And Jesus was the Son of वो God. पृथ्वी में आया पापियों को बचाने के He लिए, came to the world for the deliverance of the sinners. लेकिन उनका सेवक है कि आरंभ में वो जाकर बपतिस्मा ले रहा But था। in the beginning of his ministry, he went and got baptized under John. वो बपतिस्मा लेना पिता का इच्छा था, And he should be baptized. That was the will of इसलिए Father. पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए यरदन नदी में आया। So he came to Jordan River to fulfill the will of the Father. इसलिए वो 15 वाक्य में कहा है, Therefore he says in verse 15, तो यही प्रकार पूरा धार्मिकता को पूर्ण करना उचित है। for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. तो यूहन्ना मान लिया, And then John agreed. यीशु को बपतिस्मा दे दिया पानी। And John baptized Jesus. जब वो पानी से जब वो यीशु ऊपर आ गए, And when Jesus rose up from the immersed water, तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आकर उतर गया, and the Holy Spirit in the form of a dove came and sat upon him. तो स्वर्ग खुल गया। Heavens were opened. हालेलुया। Hallelujah. जो 17 वाक्य में इसे हमें पढ़ा था, Verse 17 says, स्वर्ग खुल 16 वाक्य में 16 says, तो स्वर्ग खुल गया। and the heavens were opened. जब एक व्यक्ति पिता का इच्छा को पूरा करने का When समय, a person fulfills the will of the Father, स्वर्ग उसके लिए खुला रहते the हैं। heavens will open for them. हालेलुया। Hallelujah. आपको उसी वक्त मालूम भी नहीं होगा, You may not realize it that time. तो आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। And the heaven will open up for you. मैं जब बपतिस्मा लिया When I took baptism, तो बड़ा मुसीबत से मैं बपतिस्मा लिया। so with great struggle I took तो baptism. हाँ, मुझे मेरा बड़ा भाई लेकर गए बपतिस्मा के My लिए। elder brother took me for baptism. मैं आईपीसी इंडिया पेंदोकोस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया है। I took baptism in an IPC church. तो एक चावल का खेती में पूरा पानी भरा था, So in a field there was lot of water. तो हाँ उधर ही मेरा बपतिस्मा हो गया। So in that waterlogged field my baptism took place. वो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, People didn't know me. केवल पास्टर पहचानते हैं और कुछ लोग पहचानते हैं, Only a few believers and pastor knew me. लेकिन मेरा बपतिस्मा का समय है, But during my baptism, कुछ बहन लोगों ने दर्शन देखा है। and some women they saw visions. वो कहा है ये व्यक्ति परमेश्वर के एक महान दास बन जाएगा। And this person will become a great servant of क्योंकि वो God. लोग उसी वक्त जब मेरा बपतिस्मा हो रहा था, ये बहन लोग दर्शन देख रहेगा। Because when my baptism was taking place, these women they saw the vision. वो सब आत्मिक विश्वासी लोग था। And they were all believers there. तो वो लोग बाद में पास्टर को भी सबको बता दिया। And afterwards they said to pastor and the believers. तो क्या मैं प्रभु का दास बनेगा, कभी भी नहीं सोचा है। So whether I would become a servant of God, I never knew. लेकिन आप जब बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग आपके लिए खुला रहता है। But when you take baptism, the heavens open up for you. केवल खुला नहीं, Not only they get open, आप एक आवाज भी सुन सकते हैं, you also hear a voice क्या है मेरा प्रिय पुत्र, that this is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है, That this is my इस पर beloved son. मैं प्रसन्न हूँ। And I am pleased with him. जब आपका बच्चा आपका पूरा हुक्म को पालन करते हैं, When your word fulfills all your commandments, आप बहुत खुश हो जाते हैं। you become very joyful. तो आप उसको लिए प्रिय पुत्र का जैसा स्वीकार करते हैं। And you receive them as a dearest word. जब यीशु बपतिस्मा ले लिया, When Jesus took baptism, पिता ने कहे मेरा प्रिय पुत्र है। and Father is telling, this is my beloved जब son. आप बपतिस्मा ले लेते हैं, And when you take the baptism, कौन है आप? who are you? प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री है। You are a beloved child of God.
हालेलुया। Hallelujah. पुत्र से बढ़कर हमको पदवी मिलते हैं। And more than the son, we get a position. जब यीशु को ग्रहण किया, When you accept Jesus, आप पुत्र बन गया। you become the जब वो son. बपतिस्मा ले लिया, When you took the baptism, आप प्रिय पुत्र बन गया। you become the beloved son. इसलिए विश्वासी लोग परमेश्वर के लिए प्रिय पुत्र है। So believers are for the Lord beloved children. ये हमेशा आपको भावना होना है। And this you should always have in your मैं heart. एक साधारण व्यक्ति नहीं, You are not an ordinary person. मैं परमेश्वर के लिए प्रिय पुत्र है। You are for God a beloved children of God. जब बच्चे लोग पिता का बातों को पालन करता है तो When children obey their parents, बच्चा जो भी पिता से मांगेगा and whatever the child asks their parents, वो उनको दे देते हैं। and they would give them. जैसे लाजर का कब्रिस्तान में जाकर यीशु ने कहा, Like Jesus went to the tomb of Lazarus and said, मैं जो मांगते हैं तू देते हैं कर कर मुझे मालूम है। and whatever I ask, you will give it to me, I know. मैं जानता हूं तो मेरा बिंदी को मानते हैं। I know that you will hear my plea. फिर भी ये लोग विश्वास करने के लिए But for them to believe, मैं कहता हूं I say, लाजर बाहर आ जा। and Lazarus, you come out. मतलब हम जो भी मांगते हैं पिता से, So whatever we ask of the Lord, वो पिता ने हमको देते हैं। the Lord gives us. तो यीशु पिता के लिए प्रिय पुत्र है। So Jesus was a beloved son for the ऐसा Father. बाइबल में कुछ प्रिय पुत्रों का मैं देख सकते हैं। So likewise we see some beloved children in the Bible. तो पढ़े आपने ड्यूटरोनॉमी Let's turn to the book of Deuteronomy. तो 33 verse 12। பென்யமீனை குறித்து கர்த்தருக்கு பிரியமானவன் அவரோடு சுகமாய் தங்கியிருப்பான், அவனை எந்நாளும் அவர் காப்பாற்றி அவன் எல்லைக்குள்ளே வாசமாய் இருப்பார் என்றார்। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वो प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वो दिन भर उस पर छाया करेगा और वो उसके कंधों के बीच रहा करता है। ସେ ବିନ୍ୟାମୀନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭରରେ ବାସ କରିବ। ସେ ଦିନଯାକ ତାହାକୁ ଆଗରି ରଖନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାର ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएली लोगों का यात्रा का अंत में पहुंच गए। The people of Israel have come to the end of their journey. मूसा 12 गोष्ठी को बुलाकर एक को आशीर्वाद दे रहा। Moses has called the 12 disciples and he is blessing them one by one. आशीर्वाद एक एक को बोल रखा। And he is proclaiming blessings upon each तो tribe. बेन्यामीन को आशीर्वाद दिया। And then he blesses the Benjamin tribe. बेन्यामीन कौन है? Who is Benjamin? वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। And he is the beloved of God. परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। And he is the beloved of God. याकूब का 12वां बेटों में एक था। And he was the 12th son of Jacob. उनका जन्म में उनका मां मर गया। And in his childhood, he lost his mother. अभी उनका दासी उनको पालन पोषण कर रहेगा। And now his servant is taking care of बचपन से Benjamin. मां नहीं है, Means from childhood there is no मां का mother. प्यार नहीं मिला है। There is no love of mother there. तो लेकिन परमेश्वर कहते हैं But the Lord says वो मेरा प्रिय पुत्र है। that he is my beloved. हालेलुया। Hallelujah. भाई बहन, आपको कोई भी प्यार करने के लिए ना हो, Brothers and sisters, if you have no one to love कोई you, माँ बाप ना हो, if you don't have parents, कोई बंधु लोग ना if you हो, don't have relatives, अगर आप प्रभु का संतान है तो but if you are a child of God, आप परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। then you are the beloved of God. हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का प्रिय जन है। And you are the beloved people of God. ये हमें विश्वास करना है। And that we should believe. सब जैसे 12 बच्चों को भी आशीर्वाद दिया, Like 12 children were blessed. लेकिन एक व्यक्ति क्यों बोल रहा है बेन्यामीन को, ये परमेश्वर का प्रिय जन। But to one son he is telling that this is my beloved. वो वाक्य दोबारा पढ़ेंगे मैं। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वो प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा। वो यहोवा का प्रिय जन। And the beloved of the Lord. किसके लिए प्रिय है?
to whom he is beloved, यहोवा के लिए प्रिय है। is beloved of the Lord. आप किसके लिए प्रिय होना है? You should be beloved to whom? आप प्रभु के लिए प्रिय होना है। You should be beloved of the Lord. इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना, Therefore you should please the Lord. मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना Don't है। please any human beings. मनुष्य को प्रसन्न करने से कोई लाभ नहीं है। There is no use to please any human being. वो आज एक आपको धन्यवाद कहेंगे, And today they may thank you. कल आपको गिरा देंगे। And tomorrow they will make you fall. ये मनुष्य का स्वभाव है। That is the character of इसलिए man. मनुष्य को प्रसन्न नहीं करे, So don't please men. हम प्रभु को प्रसन्न करना है। And we should please God. तो पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। And Paul says, I please God. तो इधर कहते हैं बेन्यामीन यहोवा के लिए प्रिय है। So here it says that Benjamin is the beloved of the Lord. तो आप किसके लिए प्रिय है? Who are you, beloved? आप कहना मैं अपना प्रभु के लिए प्रिय हूँ। You should say, I am beloved of the Lord. हम प्रभु के लिए प्रिय हो जाए। We should be beloved for our Lord. दानियल का विषय में हमें देखने का समय When we में see about Daniel, आप पढ़े अपने दानियल का पुस्तक 10 अध्याय when we turn to Daniel 10, उसका 11 वाक्य पढ़े। verses 11. और उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं अति प्रिय पुरुष जो वचन में तुझसे कहता हूँ उससे समझ ले और सीधा खड़ा हो, मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, बस हो गए। அவன் என்னை நோக்கி, பிரியமான கூஷினாகிய தானியேலே, से मुझे कहिए हे अत्यंत प्रिय पात्र दानिएल, आम्ही तुमको पूजो। इधर ही दानियल को कुछ बातों में परमेश्वर बातें कर रहा। Here in some matters God is speaking to Daniel. वो कुछ दिन उपवास में था, He was in fasting for some days क्योंकि वो पढ़ा इस्राएल का क्लेश जल्दी खत्म हो जाएगा। because he wanted the tribulation of Israel to end fast. वो एक अधिपति व्यक्ति है, He was a man in authority. पूरा राज्य को एक राजा राज कर रहा है। So a king was ruling his entire kingdom. वो 120 अध्यक्ष लोग हैं, And there were 120 satraps. उसमें से 3 अध्यक्ष लोग हैं, And among them 3 governors were there. उनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था दानिएल। And among those 3 governors, the chief governor was Daniel. आप सब सोच ले कितना बिजी मान है वो, So you should know that how busy was Daniel. लेकिन फिर भी वो प्रार्थना में लगे रहते थे। But still he is in prayer. वो राजा को आलोचना बताता था, He gives counsel to the king. राजा को दर्शन बताते थे, And he used to interpret visions to the king. अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे। And he used to pray for his people. हम कितना भी बिजी मान हो, No matter how much busy we become in life, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, never leave praying. आराधना करना नहीं छोड़ना, Never forsake worshipping. उपवास करना नहीं छोड़ना, Never forget to fast. क्योंकि वो आपका आत्मिक जीवन का उन्नति के कारण है। Because that is for your spiritual development. दानियल And, उपवास में है, and Daniel is fasting here. तो उसी वक्त उसको एक दर्शन मिल गया। And that time he is receiving a vision. एक स्वर्गदूत उनके पास गया। One angel goes to him. कौन सा स्वर्गदूत है? Which angel? हैं? गब्रिएल उनका पास गया, Gabriel went to him. क्योंकि मैसेंजर है गब्रिएल। Because Gabriel is the messenger of God. काफी जगह में ये गब्रिएल को हम देख सकते And हैं। many places we see Gabriel going and sending messages. ये यूहन्ना का पिता के पास, जकरिया का पास ये सब ये गब्रिएल गया। We see Gabriel going to Zechariah to speak to और him. मरियम का पास ये जकरिया ये गब्रिएल गया। We see Gabriel going to Mary to speak to her. तो इधर दानियल का पास आकर बातचीत कर रहा So है। here now Gabriel is coming to Daniel and speaking to him. मतलब परमेश्वर से जो मैसेज लेकर Means the message that comes from God दानियल को बता रहा है, and the angel is giving to Daniel वो here. क्या बोल रहा है? And what is he saying? तो हिंदी में पढ़े दोबारा उसने मुझसे कहा, है। हाँ हे दानियल, हाँ। मैं अति प्रिय पुरुष आदि प्रिय पुरुष, Oh Daniel, man greatly beloved. तू आदि प्रिय पुरुष है। You are greatly beloved. किसके लिए? For whom?
यहोवा परमेश्वर के For the Lord. तो आदि प्रिय पुरुष है। You are a greatly beloved person. वो अधिपति है, He is a chief राज administrator. महल में रहते हैं, And he resides in the बिंदुवाई में है, and he is in bondage now. दासत्व में है, He is in slavery now. लेकिन वो परमेश्वर के लिए आदि प्रिय पुरुष है। But for God, he is a greatly beloved person. साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहेगा, एक स्वर्गदूत बोल रहेगा। Not an ordinary person is speaking, but the messenger of God, an angel, is speaking. भाई बहन, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, Brothers and sisters, you are no ordinary आप person. परमेश्वर के लिए आदि प्रिय पुरुष है। You are a greatly beloved person for God. ये आप विश्वास करना है। And that you should believe. हाँ, मैं अपना परमेश्वर के लिए आदि प्रिय पुरुष हूँ। Yes, for my God, I am a greatly beloved person. उसका 18 वाक्यों में भी कहते हैं, And verse 18 also says, पढ़े, के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बनाया। और 19 और उसने कहा हे अति प्रिय पुरुष मत डर। हाँ 19 में तो इधर लिखा, फिर कहते प्रिय पुरुष तो डरना नहीं। and in 19 it is being repeated, oh greatly beloved. दानियल प्रिय पुरुष, Daniel, बेन्यामीन प्रिय पुरुष है। Benjamin, greatly beloved. हालेलुया। Hallelujah. तो हम लोग कौन है? So who we are? पढ़े आपने एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 1 वाक्य। Let's turn to Ephesians 5:1. ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளைப் போல தேவனை பின்பற்றினோராகி भाई इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हाँ, प्रिय सन्तानମାନଙ୍କ परि ईश्वरको अनुसारी हुओ। इधर पौलुस कह रहा है Here Paul says, तुम परमेश्वर का अनुगमन करना है। you have to be imitators of God. कैसे करना है? How should you imitate? प्रिय संतान का रीति में अनुगमन करना। Like dear children of God. हम प्रिय संतान है। We are dear children. आप गरीब रहे, अनपढ़ रहे, You may be poor, you may be आप धनी uneducated. रहे और बड़ा ऊंचा व्यक्ति रहे, You may be rich and you may be prosperous. लेकिन प्रभु में आप आ गया है तो But if you are in the Lord, आप प्रिय व्यक्ति है परमेश्वर। then you are the beloved of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और प्रभु का बिना कुछ भी नहीं। And without the Lord there is nothing. इसलिए प्रभु के लिए हम बहुमूल्य व्यक्ति है। Therefore for the Lord we are a beloved people. यीशु पिता के लिए प्रिय पुत्र था। And Jesus was a beloved to the Father. बेन्यामीन का माँ नहीं है, लेकिन वो प्रिय पुत्र है। Benjamin didn't have his mother, but oh. he was the beloved of the यहोवा Lord. के लिए प्रिय पुत्र। But he was the Lord's beloved. दानियल यहोवा के लिए प्रिय पुरुष। Daniel was the beloved of the Lord. मंडली यहोवा के लिए प्रिय लोग है। Church is the beloved of the Lord. इसलिए हमें अनुगमन करना है। Therefore we have to imitate. कैसे करना है? How? प्रिय पुत्र के ना ही उसका अनुगमन कर। Like dear children, dear son and daughters, we should imitate. हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र, We are the children of God. हम आंख बंद करें, Let's close our हमें eyes. प्रार्थना करें। Let's pray. मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, I am not an ordinary मैं person. परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री हूँ। I am the child of God. मेरा पदवी इधर नहीं है। And my position is not here. पिछले दिन में मैं कहा था हमको इधर स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। Previous days I said that we don't have a permanent place here. इधर मेरा राजत्व नहीं है, And there is no kingdom for us here. मेरा राजत्व जो आने वाले है। And my kingdom is going to मैं come. परमेश्वर के लिए प्रिय व्यक्ति है। And I am a beloved for God. दुनिया का सामने एक बेवकूफ है तो भी, And even in front of the world I am a foolish person. लेकिन परमेश्वर के लिए मैं एक प्रिय पुरुष हूँ। But for the Lord I am a beloved मैं person. एक अनपढ़ व्यक्ति है तो भी, If I am an illiterate मेरा person, परमेश्वर के लिए मैं एक प्रिय जन हूँ। but for the Lord I am a beloved. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमें समर्पण करें प्रभु का हाथों में। Let's surrender ourselves to the Lord.
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते And हैं। Father God, we thank you in Jesus' फिर से name. हम तेरे उपस्थिति में आ रहा And हो। once again we come into your प्रभु presence. अल्प समय आपका सम्मुख में बैठ कर तेरा वचन से सुना। And oh Lord, for a short time we sat in your presence and meditated on your word. प्रभु आप जैसे पिता के लिए प्रिय पुरुष है, And Lord, as you are beloved for the Father. वैसा हम लोग भी तेरे लिए प्रिय जन होने के लिए मदद। And oh Lord, like that we also should be beloved for you. हमें दुनिया में रहने का समय में And when we live in this लोग world, हमको स्वीकार करे न करे, and whether people accept us or not, हम तेरे लिए प्रिय जन रहने के लिए मदद कर। oh Lord, help us to be beloved for you. जितना भाई बहन बच्चे लोग आए, And how many brothers and sisters and children have come. सबको आशीर्वाद दे, Oh God, bless them. सबको अनुग्रह दे। Bless everyone. और भी अल्प समय आपके सम्मुख में बैठना चाहते हैं। And for a short time we would like to sit in तूने your हमसे presence. बातचीत कर, Talk to us. यीशु के नाम में मांगते हैं। In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आमीन।